चुनाव चल रहे हैं और इस समय हम चंडीगढ़ में हैं जहां पर 1 जून को मतदान होना है और यहां पर भी भाजपा और गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं मनीष तिवारी उनके बीच में टक्कर है। और फिलहाल हम चंडीगढ़ सेक्टर 17 में खड़े हैं जहां पर आप देख सकते हैं लोग चाय पी रहे हैं। यहां पर एक दुकान है छोटी सी चाय की जहां पर पकौड़े तले जा रहे हैं और साथ साथ लोग पकौड़े के साथ साथ चाय का मज़ा ले रहे हैं। तो लोगों से बात करते हैं कि चंडीगढ़ के बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या कहेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिलवर सिंह पुंडीर। दिलवर जी, चंडीगढ़ में चुनाव होने हैं, भाजपा और जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, दोनों के बीच में टक्कर है। क्या देखते हैं चंडीगढ़ के हिसाब से इस बार क्या रहने वाला है? ओनली बीजेपी, संजय टंडन। तो क्योंकि अब पिछले जो अगर हम दो टर्म की बात करें, 2014 की, 2019 की, तब भी यहाँ पर भाजपा का ही राज था, भाजपा के सांसद थे। तो तीसरी बार भी भाजपा के पास जाएगा? बिल्कुल 100% बीजेपी के पास जाएगी। क्या कारण मानते हैं? भाई मोदी ने काम किया, इसमें क्या है? मोदी और लोग जो अभी वोट देंगे ये कोई संजय टंडन को नहीं, बीजेपी को दिए, मोदी को वोट देंगे। मोदी की लहर देश में और मोदी तीसरी बार फुल फ्लैश आ रहा है। तो 400 पार के है जो तो मुद्दे क्या देखते हैं, किन मुद्दों को? नेशनल लेवल है, राष्ट्रीय मुद्दे। देखो रोजी रोटी तो हर आदमी कमा के खाता है, चाहे कोई भी है, चाहे आप है चाहे मैं हूँ, लेकिन जो देश के प्रति काम करता है वही सबसे जरूरी है। और मोदी की सारी योजनाएं अच्छी हैं, राष्ट्र के हित में, और वही आएगा। मतलब तीसरी बार भी यहाँ पर भाजपा का सांसद बनेगा? बिल्कुल वही बनेगा। अगर 1% अगर दूसरे जो पहले इनका पुराना था पवन बंसल था, तो अगर उसको शायद अगर उसको टिकट दे तो मे भी वो कहीं फाइट कर सकता था। ये तो जो आनंदपुर से आया मनीष जो आया, तो तिवारी कुछ भी नहीं है, कोई वजूद नहीं उसका। लेकिन आम आदमी पार्टी भी साथ दे रही है उसका? कुछ नहीं है। अरे सब अंदर खाने चीतने से आपस में इनकी लड़ाई है। बस जो पवन बंसल के लोग तो ना उसको वोट दे देंगे, तो पवन बंसल को सपोर्ट नहीं कर रहे? नहीं करेंगे। इंटरनल कोई है ही नहीं। जो आदमी ने पवन बंसल ने 40 साल लगा दी चंडीगढ़ में, 2 बार का कांग्रेस का MP रहा, भूलवाला उसका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसके लोग हैं, तो जब उसको नहीं था तो वो मनीष कहाँ टिकेगा? मनीष तिवारी कहाँ टिकेगा? यहाँ पे कहीं नहीं टिकेगा। तो मतलब लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चंडीगढ़ के मुद्दे भी हैं कोई बंदा क्या ये यूनियन टेरिटरी है या गवर्नर का राज है? नेता कुछ तो ना चलता है, जो भी होता है होम मिनिस्ट्री की पावर है, गवर्नर का राज है। DC गवर्नर को रिपोर्ट करता, गवर्नर होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता। लोकल कोई पॉलिटिक्स का कोई रोल ही नहीं इसमें। तो मतलब इस बार भाजपा आने वाली दोबारा चंडीगढ़ में? भाजपा ही आएगी, संजय टंडन ही भारी मतों से आएगा। जी शुक्रिया। तो यहाँ पर आम लोग हैं और भी कोई लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? महेश इंद्रप्रीत। अब 1 जून को यहाँ पर मतदान होना है चंडीगढ़ में। भाजपा और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार है मनीष तिवारी और संजय टंडन भाजपा के उम्मीदवार, दोनों के बीच में टक्कर है। तो इस बार क्या लगता है चंडीगढ़ में क्या रहेगा? लगता तो सर ऐसे है, बीजेपी का भी है उतना ही आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का। मैं किसी के वैसे नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे है दोनों अपना अपना जोर लगा रहे हैं। पर लोगों को ऐसा ही है, अभी आप ऐसा कैंडिडेट चुने जो कि आपके साथ 24 घंटे खड़ा रहे। ऐसा ही अपील है हमें। क्योंकि पहले जो अगर हम 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, तो यहाँ पर किरण खेर सांसद थी, भाजपा से थी। इस बार संजय टंडन को टिकट दिया गया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से मनीष तिवारी को उतारा गया है, जो आनंदपुर साहिब से यहाँ से आए हैं, यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्योंकि भाजपा 2 बार पहले रह चुकी है, तो अभी क्या तीसरी बार लोग मौका देंगे उनको? ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड है। एक्चुअली मैं यहाँ पे अभी नहीं रहता, मैं पंजाब से हूँ, ठीक है। मैं चंडीगढ़ स्टडी करने आया हूँ, इसलिए मेरे को यहाँ का सिस्टम का बहुत कम नॉलेज है, जिसके अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लगता है भी लोग चंडीगढ़ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और जो भी वो करेंगे अपना सोच समझ के ही करेंगे। अच्छा, ठीक, शुक्रिया। तो जो भी लोग करेंगे सोच समझ कर करेंगे। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर मैं नहीं कुछ बोलूँगा जी। अच्छा, चंडीगढ़ में चुनाव हो रहे हैं 1 जून को, तो क्या लगता है कांग्रेस आम आदमी पार्टी या भाजपा? बीजेपी जीतेगी। कोई खास कारण ऐसा? कारण कोई नहीं है जी, काम ही वो अच्छे करते हैं। हम आगे का देखो, पीछे का भी देखो आप, देश का क्या बन रहा है। पहले क्या हाल था, प्रधानमंत्री हमारे पीछे खड़ा होता था, आज प्रधानमंत्री आगे खड़ा हमारा, यही वजह है बस। तो मतलब प्रधानमंत्री के चेहरे को देखकर वोटिंग होगी? बस मोदी को। बाकी देश का फ्यूचर भी देखना, तो ये थोड़ी देखना चंडीगढ़ देखना या पंजाब देखना, हमने आगे देश का फ्यूचर देखिए जिसमें तरक्की हो देश की। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही मिलकर यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, आपस में दोनों के वोट पड़ेंगे? बीजेपी जीतेगी जी यहाँ पे, संजय टंडन को वोट मिलेगा। तो पहले भी 2 बार सांसद यही भाजपा से ही थे यहाँ पर? 3 यही बने हैं रेगुलर। तो तीसरी बार वही मौका मिलेगा? वही बनेंगे 100%, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे ज़्यादा लोग सोच रहे हैं। हाँ वो तो सोचेंगे, लेकिन जो चंडीगढ़ के लोकल मुद्दे हैं, क्या उनके बारे में भी सोचा जा रहा है इस बार? जो भी सरकार आएगी वो अपना अपना मुद्दा बताएगी सर, सोचेगी उसके बारे में, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी भी है। तो
तो मतलब भाजपा का आपके टक्कर वैसे दोनों सेम है, वैसे भाजपा। तो अगर पवन बंसल होते, उनका नाम भी लगातार आ रहा है कांग्रेस की ओर से, पवन बंसल होते टक्कर ज़्यादा होती। हाँ, पवन बंसल का नाम था, उनका नाम शुरू से है, पहले से तब करके। देखो अब कोई अपना वोट रिवील तो करता नहीं है, हम किसको वोट कोई नहीं करता। नहीं, आपको लगता क्या है कौन ज़्यादा भारी पड़ सकता है? अब 35 वोटों के लिए जिस पार्टी ने इतना सब कुछ कर दिया उसको तो लोग अब वोट देंगे नहीं, तो obvious सी बात है कांग्रेस और आप ही आएगी। वो मजबूत देखते हैं। हाँ ठीक है। तो लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस सरकार ही जीतेगी, उसका ही पड़वा बाहर है। जनरल नहीं जीतेंगे, बहुत मुश्किल है। अब मोदी का राज चल रहा है, अब तो मोदी के आगे आ ही नहीं सकता कोई। मोदी सरकार ही आएगी, अब आ सकती है तो। कांग्रेस आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या दिक्कत है? बहुत मुश्किल है, उनका क्या लगता है, कुछ भी नहीं लगता। मोदी सरकार ही जीतेगी अब। कि वही प्रतिक्रियाएं हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग, क्योंकि चंडीगढ़ में चुनाव होना है और चंडीगढ़ यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र सरकार से सीधा यहाँ पर सभी काम जो किए जाते हैं केंद्र सरकार के अंडर यूटी आता है, चंडीगढ़ आता है, तो इसलिए लोगों को यही लगता है कि भाजपा जो है उसका पलड़ा यहाँ पर फिलहाल भारी है। लेकिन हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और तमाम लोग भी यहाँ पर जो है दुकान पर पहुँचे हैं, उन लोगों से भी बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ में तो मोदी ही आएगा जी, मोदी सरकार जिंदाबाद है, रहेगी। क्या कारण, क्यों ऐसा लोग बोल रहे हैं? कारण तो कुछ नहीं है, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया है, मेरे लिए तो अच्छा किया है, दूसरों के लिए करे ना करे तो मोदी सरकार आएगी। भाई और कांग्रेस आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों मजबूत हैं। आपको लगता है कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो वोट बैंक ज़्यादा बढ़ जाएगा उनका? वो तो बढ़ेगा ही, बढ़ने तो है ही है, बट जो उनको लगता है वो मोदी ही जीतेगा, बाकी कह नहीं सकते, अभी चुनाव के बाद ही पता लगेगा। जी शुक्रिया। तो ये तमाम लोग जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी चुनाव को लेकर, किसी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखा, किसी ने भाजपा का पक्ष रखा, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना था कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में ज़्यादा हावी रहते हैं और उन मुद्दों को देखते हुए लोग मतदान करते हैं। तो फिलहाल 1 जून को चंडीगढ़ में मतदान होना है और 4 जून को इसका परिणाम आएगा और उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर किस पार्टी में, किस उम्मीदवार में लोगों ने अपना विश्वास जताया है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।